जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट है। अपना हिंदी का 125 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे आप, और 125 क्वेश्चन में से आपसे कितने बने हैं सही, ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए। तो आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक आप सभी लोग कर लें। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा युग वशिष्ठ के लेखक इनमें से कौन है। 4 विकल्प दिए गए हैं, आपसे आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताते जाएं। भाषा युग वशिष्ठ के लेखक पूछा है तो आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 राम प्रसाद निरंजनी, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सुख सागर इनमें से किस गद्य लेखक की रचना मानी जाती है, सुख सागर, और आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का, तो विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है सदा सुखलाल। गुरु नानक हिंदी की किस काव्य धारा से संबंधित हैं, सूफी काव्य, संत काव्य, राम काव्य या कृष्ण काव्य। तो गुरु नानक बताना है तो आपका सही आंसर है 3 का विकल्प नंबर सी यानी कि संत काव्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा इनमें से क्या है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बताना है तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी 1375 विक्रम 1700 विक्रम संवत जो है आपका राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। हंस पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे। क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 का सही आंसर बताना है तो हंस पत्रिका की पूछा है तो राइट आंसर है 5 का विकल्प नंबर सी प्रेमचंद्र, आपका सही आंसर होगा। प्रेमचंद के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसमें किसानों की समस्या का निरूपण किया गया है, गबन, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि। तो क्वेश्चन नंबर 6 है और जिस उपन्यास में किसानों की समस्या का निरूपण किया है वह उपन्यास कौन सा है, तो गोदान, आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। बघेली बोली किस वर्ग के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर बी, बघेली बोली आती है किस वर्ग के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। झांसी जालौन किस बोली का क्षेत्र है, अवधी, बुंदेली, बघेली, मालवी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर बी यानी कि बुंदेली, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचनाकार का नाम क्या है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। नंदुलारी वाजपेयी, अज्ञे नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल। ये 4 विकल्प हैं और बहुत ही सरल क्वेश्चन है और 9 का सी राइट आंसर है यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आपका सही आंसर है। आंसू किस कवि की कृति मानी जाती है, आंसू ये बताना है तो आंसू मानी जाती है किस कवि की कृति, तो आपका बिल्कुल सही आंसर बताया यहाँ पर कि ये मानी जाती है प्रसाद जी की, तो विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा क्या है। प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा मानी गई है। कुरुक्षेत्र नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कवि कौन है। कुरुक्षेत्र के महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या निराला। तो राइट आंसर है विकल्प नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। नेत्रेण कांड में कौन सी विभक्ति है, ये आपको यहाँ पर विभक्ति का चयन करना है क्वेश्चन नंबर 13 में, और 13 का राइट आंसर है यहाँ पर जो विभक्ति है वह तृतीया है। यहाँ पर पूछा चुर धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताइए। चुर धातु का बताना है तो आपका सही आंसर है चोरियामी। क्वेश्चन नंबर 14 का बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, चोरियामी आपका सही आंसर होगा। अग्नि ये स्वाहा में विभक्ति बताइए, इसमें कौन सी द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया या पंचमी विभक्ति बताना है तो 15 का सी राइट आंसर है चतुर्थी, आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। राज्ञः पुरुषः में विभक्ति बताना है पंचमी, चतुर्थी, षष्ठी, तृतीय। तो इसमें जो विभक्ति होगी क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि षष्ठी, आपका सही आंसर होगा। खाद्य धातु का विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। खाद्य धातु का बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खाद्य धातु का विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष एक वचन रूप होगा तो 17 का ए राइट आंसर है खाद्य है, विकल्प नंबर ए आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। नी धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप बताना है। नी धातु का बताना है, नी धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, तो नी का होगा यहाँ पर विकल्प नंबर 18 का ये राइट आंसर है नयानी, आपका सही आंसर बिल्कुल सही। अपठित क्रिया किस काल की है, वर्तमान काल या भविष्यत काल, भूतकाल या फिर कोई नहीं।
तो अपठित क्रिया किस काल की है? 19 का बी राइट आंसर है। भूतकाल आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है सुबंत का सही संधि विच्छेद इनमें से छांटना है। तो सुबंत का सही संधि विच्छेद क्वेश्चन नंबर 20 है और 20 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी राइट आंसर। सुप धन अंत बराबर सुबंत आपका सही आंसर है। गुड़ गोबर कर देना का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है और गुड़ गोबर कर देना मुहावरा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और 21 का आपका डी राइट आंसर होगा, यानी कि बना बनाया काम बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देना। गागर में सागर भरने का अभिप्राय क्या है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है और 22 का सही आंसर है गागर में सागर भरना का अभिप्राय है कि थोड़े में अधिक कहना। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 23 कि खटाई में पड़ना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? खटाई में पड़ना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? टल जाना। तो विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है, 23 का बिल्कुल सही। गूलर का फूल होना का अर्थ क्या होगा? गूलर का फूल होना का अर्थ बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 है और 24 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, बहुत कम दिखाई देना, गूलर का फूल होना। छप्पर फाड़ कर देने का अर्थ बताना है। छप्पर फाड़ कर देना का अर्थ क्या होगा? तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 है और 25 का आंसर आपका यहाँ पर होगा राइट आंसर विकल्प नंबर सी, अनायास प्राप्ति होना। अनायास प्राप्ति होना बिल्कुल सही राइट आंसर है। यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करते हुए कोट का यहाँ पर चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 26 और 26 का सही आंसर है। कोट में कौन सा है राइट आंसर? तो 26 का है यहाँ पर विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। 26 का सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है। सी जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक का हो जाएगा, दूसरा भट्ट लोलट के हो जाएंगे आरोपवाद और दूसरे का हो जाएगा चौथा अनुमितिवाद, आचार संकुक अनुमितिवाद, भट्ट नायक हो जाएंगे भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त हो जाएंगे अभिव्यक्तिवाद। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं, बिल्कुल सही। शिशुपाल वधम का रचयिता कौन माने जाते हैं? कालिदास, माघ, श्रीहर्ष या भवभूति। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी राइट आंसर है। शिशुपाल वधम के जो रचयिता माने जाते हैं वह माघ माने जाते हैं। और गीत गोविंद इनमें से किसकी कृति है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गीत गोविंद किसकी कृति मानी जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 28 है और राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि जयदेव, बिल्कुल सही। सरस्वती कंठाभरण के रचयिता माने जाते हैं, रचनाकार कौन माने जाते हैं सरस्वती कंठाभरण के? क्वेश्चन नंबर 29 है और 29 का सही आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि आचार्य भोजराज। आचार्य भोजराज आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। रचना काल आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रचना काल के आरोही कालक्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, महत्वपूर्ण है और इसको यहाँ पर व्यवस्थित कर देते हैं। तो सबसे पहले आएगा काव्य अलंकार, फिर काव्य प्रकाश, चंद्रालोक और साहित्य दर्पण। आरोही कालक्रम में यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। अष्टचाप के संस्थापक का नाम बताना है। वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, गोकुलनाथ, सूरदास। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि विट्ठलनाथ आपका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? तो वह विद्वान का नाम बताना है। वह विद्वान कौन है? तो वह हैं 32 का बी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना मानते हैं। कबीर के गुरु का नाम बताना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है ये। तो कबीर के गुरु का नाम है, क्या नाम है? तो 33 का बी राइट आंसर होगा, रामानंद, बिल्कुल सही। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, विष्णु स्वामी। तो 34 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, स्वामी हरिदास आपका सही आंसर होगा। इनमें से विट्ठलनाथ का शिष्य कौन था? तो विट्ठलनाथ के शिष्य पूछा है सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कुंभन दास। तो 35 का सही आंसर है आपका नंददास, यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है वार्ता ग्रंथों के रचनाकार का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 है वार्ता ग्रंथों के रचनाकार का नाम बताइए। तो 36 का आपका सी राइट आंसर होगा, यानी कि गोकुलनाथ। गोकुलनाथ आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर पूछा गया है मैंने यह पुस्तक अपने पिताजी को समर्पण की। ये आपका एक वाक्य है जिसको 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। इसमें आपके लिए त्रुटि बताना है, कहाँ पर इसमें त्रुटि है, कहाँ पर ये वाक्य गलत है, ये बताना है। तो आपका राइट आंसर है 37 का विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी कि समर्पण की।
क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 38 पूछा है, संतों ने रूढ़िवादों और अंधविश्वासों पर कठोर प्रहार किए। इसमें आपके लिए कहाँ पर त्रुटि है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है रूढ़िवादों आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। मैं अपनी पूरी शक्ति भर यह कार्य करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर कहाँ इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है, तो 39 का राइट आंसर है बी, पूरी शक्ति भर। इसमें जो है क्या है, त्रुटि बताई गई है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के मन में तीर्थ यात्राओं की बड़ी लालसा रहती है। बताइए यहाँ पर कहाँ इस वाक्य में कहाँ पर त्रुटि है, तो 40 का बी राइट आंसर है, तीर्थ यात्राओं यहाँ पर त्रुटि है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 से 45 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है यहाँ पर। तो 41 में आपको यहाँ पर बताइए आशीर्वाद किस प्रकार यहाँ पर शुद्ध शब्द होगा। तो सभी के लिए पता होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। विकल्प नंबर यहाँ पर आशीर्वाद में जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। अतिशयोक्ति यहाँ पर कौन सा होगा सही आंसर, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति में होगा 42 में कौन सा होगा राइट आंसर, बी होगा। इस प्रकार अतिशयोक्ति लिखते हैं, बिल्कुल। अंताक्षरी में बताना है, क्वेश्चन नंबर 43 है और इसमें आपका जो सही आंसर होगा अंताक्षरी जो है विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर। इस शुद्ध शब्द का चयन करना है, बिल्कुल सही। अध्ययन किस प्रकार लिखते हैं, यहाँ पर आपको चयन करना है 44 में, तो अध्ययन यहाँ पर 44 में हो जाएगा विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अध्ययन इस प्रकार लिखते हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर ऐतिहासिक बताना है, किस प्रकार लिखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 45 है और 45 का सही आंसर है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये तो सभी से बन जाएगा। ऐतिहासिक इस प्रकार लिखते हैं, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन से हैं ये आपको बताना है, बिहारी, बोधा, घनानंद या फिर सेनापति। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 46 का विकल्प नंबर 1 यानी कि बिहारी। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है, क्वेश्चन नंबर 47 है और 47 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर, तो 47 का बी राइट आंसर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता इनमें से कौन है, आलम है, केशव देव या गोप, तो आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 48 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। केशव माने जाते हैं जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 49, निम्न कवियों को कालक्रमानुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 में इन कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है कालक्रमानुसार, तो 49 का राइट आंसर है 1 यानी कि सबसे पहले केशव, बिहारी, देव, घनानंद। इस प्रकार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है, इंसान खां, लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल। तो क्वेश्चन नंबर 50 है और 50 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी यानी कि सदल मिश्र होंगे यहाँ पर सही आंसर, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता। यहाँ पर पूछा है चतुरंगणी का अर्थ क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर है 51 और 51 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है, 51 का राइट आंसर। तो चतुरंगणी का अर्थ होता है हाथी, घोड़ा, पैदल तथा रथ से युक्त चतुरंगणी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द मछली का वाचक है, मीन या रासव, केतुबाजी। तो इनमें से कौन सा शब्द मछली का वाचक है, तो राइट आंसर है 52 का विकल्प नंबर 1 यानी कि मीन राइट आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द महल का पर्यायवाची नहीं है, प्रासाद, प्रसाद, भवन, सदन। तो देखिए पर्यायवाची नहीं पूछा है तो 53 का बी राइट आंसर, प्रसाद आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इनमें से जो शब्द पृथ्वी का वाचक ना हो उसे छांटिए, मही, रसा या मही या अंतरिक्ष। पृथ्वी का वाचक ना हो तो वह शब्द कौन सा है, तो 54 का डी राइट आंसर, अंतरिक्ष। अग का अर्थ क्या है, पाप, पुण्य, अपराध, यमराज। अग का अर्थ बताना है तो 55 का राइट आंसर है, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 राइट आंसर है 55 का, यानी कि पाप आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विधिलिंग का प्रयोग होता है अज्ञात, भूतकाल, चाहिए या वर्तमान काल। तो कहाँ पर होता है, विधिलिंग का प्रयोग कहाँ पर होता है, तो 56 का राइट आंसर है चाहिए, विकल्प नंबर बी राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। विद्यालयम निक्सह नदी अस्ति में कौन सी विभक्ति है, द्वितीय, षष्ठी, चतुर्थी या तृतीय। तो 57 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि द्वितीय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अकरोत धातु रूप है क्र धातु के, अकरोत धातु रूप है क्र धातु के, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 58 का बी, यानी कि अकरोत धातु रूप है क्र धातु के, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का। तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। युवको शब्द रूप है युष्मद की,
युबकोह शब्द रूप है इस मद के कौन सा है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 59 है और 59 का सही आंसर है ये सप्तमी द्विवचन का है। इस मद के सप्तमी द्विवचन का शब्द रूप है युबको। अगला क्वेश्चन कि माता भी शब्द रूप है मति शब्द की, बताइए। माता भी शब्द रूप है मति शब्द के तृतीय एक वचन का। माता भी शब्द रूप है मति शब्द के तृतीय एक वचन का है, बिल्कुल सही। यहाँ पर पूछा है निष्कलुष की संधि क्या होगी, तो ये आपको बताना है। निष्कलुष की संधि बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 61 है और विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। नी धन कलुष आपका सही आंसर होगा। नमस्कार का संधि विच्छेद कर दीजिए जल्दी से, फटाक से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। नमः धनकार बराबर नमस्कार आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन क्या है, बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा। बृहस्पति क्वेश्चन नंबर है अपना 63 और 63 का सही आंसर बताना है और 63 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। बृह धनपति आपका सही आंसर होगा। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है और 64 का राइट आंसर है सत्य धन चित्त धन आनंद सच्चिदानंद आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी। यहाँ पर है चिन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा। चिन्मय का संधि विच्छेद बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 65 है, राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 65 का। तो 65 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि चित्त धनमय चिन्मय आपका सही आंसर है। कठपुतली में समास बताइए। संबंध तत्पुरुष है या संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। तो 66 का सही आंसर है यहाँ पर संबंध तत्पुरुष आपका सही आंसर होगा। स्वर्ण पात्र में समास बताना है। तत्पुरुष बहु या कर्मधारय, बहुब्रीहि या अवयवी भाव। स्वर्ण पात्र में समास बताइए। तो आपका 67 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1 तत्पुरुष, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही। जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। सज्जन में समास बताना है। सज्जन में कौन सा समास है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर है सज्जन में जो समास होगा वह है कर्मधारय। कौन सा, कर्मधारय, बिल्कुल सही। चक्रपाणी में समास बताइए। दिगु बहुब्रीहि कर्मधारय अवयवी भाव। तो 69 का सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी, यानी कि बहुब्रीहि आपका सही आंसर है। 69 का सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। हानि लाभ में कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर दिगु। क्वेश्चन नंबर 70 है और 70 का राइट आंसर है द्वंद्व। हानि लाभ में द्वंद्व समास है। और आस्तिक का विलोम बताना है। तो आस्तिक का विलोम बताना है धार्मिक या तामसिक या सात्विक या नास्तिक। तो आपका सही आंसर है 71 का डी, यानी कि नास्तिक आपका सही आंसर होगा। आस्तिक का नास्तिक विलोम। इच्छा का विलोम इनमें से क्या है। कामना, आशा, अनिच्छा या प्रत्याशा। इच्छा का विलोम बताना है। तो आपका सही इच्छा का अनिच्छा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। कुटिल का विलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 73 और कुटिल का जो विलोम होगा सीधा सरल सादा वक्र। तो 73 का सी राइट आंसर है सरल। कुटिल का सरल होगा। घृणा का विलोम क्या होगा। प्रेम, राग, कठोर या क्षोभ। तो घृणा का विलोम बताना है। तो 74 का एक राइट आंसर है, यानी कि प्रेम आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। श्वेत का विलोम क्या होगा। श्वेत का कृष्ण, काला, श्याम, गोरा। 75 का सही आंसर बताना है। तो 75 का श्याम आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। श्याम जिन्होंने विकल्प नंबर बी बताया है उनका सही आंसर है। चक्र का तद्भव क्या है। चक्र का तद्भव बताना है पहिया, चक्का, चाकी, कोई नहीं। चक्र का तद्भव क्या है। 76 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि चक्का। यहाँ पर है अंगरखा का तत्सम बताइए। अंगरखा का तत्सम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है अंगरक्षक। अंगरखा का तत्सम होगा अंगरक्षक। आंख का तत्सम बताना है। अक्ष, अक्षी, नयन, अक्षी। तो आंख का तत्सम बताना है। तो 78 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी अक्षी। इस प्रकार जो है आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। आंसू का तत्सम क्या होगा। आंसू का बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसू का तत्सम क्या है। क्वेश्चन नंबर 79 है, राइट आंसर है अश्रु। अश्रु जो है आंसू का तत्सम होगा, बिल्कुल सही। प्रस्तर का तद्भव क्या होगा। पाहन, पत्थर, पथरीला या पहाड़। क्वेश्चन नंबर 80 है और 80 का सही आंसर है क्या है राइट आंसर। तो 80 का बी है राइट आंसर। प्रस्तर का तद्भव पत्थर। क्वेश्चन नंबर 81वां क्वेश्चन है, बिनु पग चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है। प्रतीप, विभावना, संदेह, उत्प्रेक्षा।
बिनु पग चले सुने बिनु काना में अलंकार बताना है, तो राइट आंसर है बी यानी कि विभावना अलंकार है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, उपमेय में उपमान की भ्रांति होने पर यदि तदनुरूप क्रिया भी हो तो कौन सा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 82 में बताना है, तो 82 का राइट आंसर होगा भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है, भ्रांतिमान। अगला क्वेश्चन है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इस दोहे में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 83 है और 83 का राइट आंसर है, इसमें आपको अलंकार बताना है, तो राइट आंसर है 83 का विकल्प नंबर सी यानी कि विरोधाभास। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 84, हास्य रस का स्थायी भाव है रति हास शोक विस्मय। हास्य रस का स्थायी भाव बताना है, तो 84 का राइट आंसर है हास्य, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण है, 9 33 या फिर 9 33 या फिर 30 18 है, तो राइट आंसर है 33, तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है। 85 का बिल्कुल सही, बी जिन्होंने नहीं बताया 33 उनका सही आंसर है। स्थायी भावों की संख्या मानी गई है, तो स्थायी भाव कितने माने गए हैं, 86 का राइट आंसर है। स्थायी भाव माने गए हैं कितने, 9 माने गए हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। रौद्र रस का स्थायी उत्साह अमरस क्रोध घृणा, तो क्रोध आपका यहाँ पर 87 का बी राइट आंसर होगा। बीभत्स रस का स्थायी भाव इनमें से क्या होगा, भय जुगुप्सा उत्साह या शोक। बीभत्स का बताना है, तो 88 का राइट आंसर है सी यानी कि जुगुप्सा। दूल्हे राम से दुल्हरी के, यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, दूल्हे राम से दुल्हीरी, इस पद में कौन सा रस है। इसमें आपको रस बताना है, वीर भयानक करुण या श्रृंगार। तो 89 का राइट आंसर है, इसमें माना जाएगा कौन सा, श्रृंगार आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, उत्साह, ये बताना बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये तो आपका उत्साह जो है किस रस का स्थायी भाव है, तो 90 का राइट आंसर है 1 यानी कि वीर रस का स्थायी भाव माना जाता है उत्साह। कामायनी किस काल की कृति है, प्रगतिवाद द्विवेदी युग छायावाद प्रयोगवाद, तो राइट आंसर है ये जो कामायनी मानी जाती है, ये मानी जाती है छायावाद काल की कृति। राम की शक्ति पूजा के रचयिता का नाम बताइए, प्रसाद पंत निराला महादेव वर्मा। राम की शक्ति पूजा, तो राइट आंसर है 92 का विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, निराला आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है, आंसू है, कामायनी है, प्रिय प्रभास है, साकेत है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आपका जो सही आंसर है वह विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, कामायनी। कामायनी आपका सही आंसर है। साकेत का अर्थ क्या है, मथुरा, अयोध्या, इलाहाबाद या वाराणसी। साकेत का अर्थ बताना है आपके लिए, यहाँ पर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 94 है और राइट आंसर है विकल्प नंबर बी अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 95 क्या पूछा है, अयोध्या समय उपाध्याय हरिवंश द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 95 का विकल्प नंबर डी यानी कि प्रिय प्रभास। उर्वशी के रचनाकार कौन माने जाते हैं, पंत निराला दिनकर बच्चन। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 96, उर्वशी के रचनाकार पूछा है, तो 96 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि दिनकर। उस मात्रक समय छंद का नाम बताइए जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 पर यति होती है तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। कुंडलियां, छप्पय, सवैया, हरि गीतिका उसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, तो 97 का राइट आंसर इसको बोलते हैं हरि गीतिका। हरि गीतिका आपका राइट आंसर है। यहाँ पर क्या पूछा है देख लेते हैं कि रमत रातिका संग रास रस रंग रुचिर में, इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है, इसमें आपको बताना है कौन सा छंद होगा, बरवैया, रोला, हरिगीतिका या कुंडलियां। तो 98 का बी राइट आंसर है, रोला आपका सही आंसर है। कलम का सिपाही किस विधा की पुस्तक मानी जाती है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कलम का सिपाही रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, तो ये मानी जाती है, क्या मानी जाती है, जीवनी। निराला की साहित्य साधना के लेखक माने जाते हैं निराला, पंत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा।
तो 100 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है डॉक्टर रामविलास शर्मा। एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 101 है कि सुमिलित कीजिए इन सूचियों को कोड की सहायता से। तो क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर सभी लोग बताएंगे। 101 का सही आंसर यहाँ पर क्या है, तो 101 का राइट आंसर है बी, ये विकल्प बी है। तो ए का हो जाएगा चौथा, यानी कि गिरिराज किशोर पुनर्नवा के रचनाकार माने जाते हैं। और खा का दूसरा हो जाएगा तो मनोहर श्याम जोशी पहला गिरमिटिया, ये तो ज्यों का त्यों है। और गा का हो जाएगा तीसरा, गा का तीसरा तो कश्यप हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी सही है ज्यों का त्यों। और घा का पहला हो जाएगा शिव प्रसाद नीला चांद। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है। परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, 100 अजान, 100 जान या श्यामा स्वप्न। 102 का राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है परीक्षा गुरु, बिल्कुल सही, विद्यानिवास मिश्र का है परीक्षा गुरु। ये उपन्यास हिंदी का पहला माना जाता है। मेला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है, ऐतिहासिक, आंचलिक, जासूसी या फिर पौराणिक। मेला आंचल बताना है तो 103 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। 103 का आंचलिक आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मेला आंचल जो है आंचलिक उपन्यास माना जाता है फणीश्वरनाथ रेणु का। प्रेमचंद के निम्न उपन्यासों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए व्यवस्थित कर देते हैं आरोही क्रम में। 104 का सही आंसर बताना है तो आरोही क्रम में सबसे पहले आएगा प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन और गोदान। विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा 104 का। 105वां क्वेश्चन क्या पूछा है, सचेतन कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं महीप से हैं राजेंद्र यादव, कमलेश्वर या गंगा प्रसाद बिमल। तो सचेतन कहानी के जो प्रवर्तक माने जाते हैं 105 का ए राइट आंसर है महीप से। हंसा जाई अकेला कहानी के लेखक माने जाते हैं अमरकांत, मार्कंडे या ओम गोस्वामी, निर्मल वर्मा। हंसा जाई अकेला तो 106 का राइट आंसर है बी, यानी कि मार्कंडे, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, निम्न कहानियों को कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए और कोड का चयन कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107 में 107 का सही आंसर बताना है और बी राइट आंसर है। तो बंद दरवाजों का साथ है तो ये जो है इसके कौन हो जाएंगे, तो आपका राइट आंसर है मनु भंडारी। मलबे का आदमी इसके हो जाएंगे मोहन राकेश। और परिंदे के कौन हो जाएंगे, तो परिंदे के हो जाएंगे निर्मल वर्मा। और तलाश के कौन हो जाएंगे, तो तलाश के हो जाएंगे कमलेश्वर। तलाश के कौन हो जाएंगे, कमलेश्वर। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 108 है, इनमें से कौन सी कहानी हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। इंदुमती, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय या फिर ताई। हिंदी की पहली कहानी इनमें से जो मानी जाती है 108 का राइट आंसर है एक, यानी कि इंदुमती आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। कहानी पत्रिका सारिका के संपादक रहे हैं, सारिका के संपादक कौन रहे हैं ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर है अपना 109 और 109 का सही आंसर है विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि कमलेश्वर। कमलेश्वर आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। 109 का आपका यहाँ पर क्या राइट आंसर, 109 का बी राइट आंसर, बिल्कुल सही। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक, उपन्यास है, जीवनी है, कहानी है, नाटक है। तो क्वेश्चन नंबर 110 का सही आंसर बताना है। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक मानी जाती है, तो 110 का डी राइट आंसर है, ये मानी जाते हैं नाटक। नाटक राइट आंसर है। अंजो दीदी नामक नाटक के रचयिता माने जाते हैं विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्टे। अंजो दीदी नामक नाटक के जो रचयिता माने जाते हैं वह माने जाते हैं उपेंद्र नाथ अस्क। प्रसाद जी की कौन सी कृति नाट्य कृति रंगमंचीयता एवं अभिनेता के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई है। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर ध्रुव सौमनी। 112 का सही आंसर बताना है, प्रसाद जी की वह नाट्य कृति कौन सी है, तो 112 का राइट आंसर है डी, यानी कि ध्रुव सौमनी। ध्रुव सौमनी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 113 पूछा है, चितवन की छाएं किस निबंधकार का निबंध संकलन है। क्वेश्चन नंबर 113 है और 113 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, यानी कि विद्यानिवास मिश्र आपका सही आंसर होगा। रस आके टक के रचनाकार कौन माने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 है और 114 का सही आंसर है रस आके टक के जो रचनाकार माने जाते हैं वह माने जाते हैं कौन, कुबेर नाथ राय। कुबेर नाथ राय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से
कौन सा निबंधकार भावात्मक शैली एवं लाक्षणिक भाषा के लिए सुव्याख्यात है? वह निबंधकार बताना है क्वेश्चन नंबर 115 में वह कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, अध्यापक पूर्ण से हैं, संपूर्णानंद हैं, श्याम सुंदर दास हैं। 115 का सही आंसर है अध्यापक पूर्ण से हैं। ये जो है ये निबंधकार हैं, भावात्मक शैली एवं लाक्षणिक भाषा के लिए सुव्याख्यात माने जाते हैं। नई कविता और अस्तित्ववाद नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर से हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 116 है और 116 का सही आंसर है नई कविता और अस्तित्ववाद नामक आलोचनात्मक कृति के जो लेखक माने जाते हैं रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा राइट आंसर है। इनमें से कौन सा लेखक छायावादी आलोचक माना जाता है? वह लेखक बताना है। नामवर से हैं, इंद्रनाथ मदान, नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। जो छायावादी लेखक आलोचक माने जाते हैं, छायावादी आलोचक, तो 117 का बी राइट आंसर है नंदुलारे वाजपेयी। इनमें से हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है? आप बीती, अपनी खबर, क्या भूलूं क्या याद करूं, या रसीदी टिकट। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कौन सी है? 118 का राइट आंसर है सी, यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं। क्वेश्चन नंबर 119 है कलम का सिपाही के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 119 कलम का सिपाही, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अमृत राय आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। 119 का बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अमृत राय जिन्होंने बताया उनका सही आंसर है। निराला की उस जीवनी का नाम बताइए जो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखी थी। निराला की साहित्य साधना, निराला की जीवनी, निराला व्यक्तित्व एवं कृतित्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निराला की उस जीवनी का नाम बताना है जो किसने लिखी थी? रामविलास शर्मा जी ने। तो वह कौन सी है? तो राइट आंसर है निराला की साहित्य साधना के लेखक है रामविलास शर्मा। निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए। कोड का यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 121 और 121 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? तो आपका सही आंसर विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर चलिए सम्मिलित कर देते हैं। भास के हो जाएंगे स्वप्न वासव दत्तम हो जाएंगे, हाँ। और श्रीहर्ष के हो जाएंगे यहाँ पर नागानंद, और कालिदास के हो जाएंगे मेघदूतम, और भवभूति के कौन हो जाएंगे? उत्तर रामचरितम। इस प्रकार जो है यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं। कूट में आपका डी राइट आंसर था। गुरबे नमा में विभक्ति बताइए, प्रथमा, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थी। तो क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर है 122 का राइट आंसर होगा डी, गुरवे नमः में चतुर्थी विभक्ति है, बिल्कुल सही। और त्रिरात्रम में समास बताना है। द्वंद्व है, दिगु है, कर्मधारय है, या फिर बहुब्रीहि है। तो 123 का बी राइट आंसर है, दिगु है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। कर्तव्य में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? अनियर, कृत्वा या तव्यत, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 124 है राइट आंसर है सी राइट आंसर है तव्यत आपका सही आंसर होगा। दुर्भिक्ष में उपसर्ग होगा दुर, दु, दुस, दुहु। तो राइट आंसर है आपका दुर्भिक्ष में दुर उपसर्ग होगा, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। 125 क्वेश्चन में से आपसे कितने बने हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसी तरह के और बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के वीडियो में बस इतना, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।